नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है और इस सीरीज़ में हम शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी जो अलग-अलग जो विषय हैं, उन पे हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका से लगा करके जितने भी जो विषय हैं, चाहे वो अभिप्रेरणा हो, चाहे वो अधिगम हो, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान की जो अलग-अलग जो श्रेणियां हैं वो श्रेणियां हो, शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं वृद्धि, विकास, अभिवृद्धि, इन सभी विषयों पे हम बारी-बारी से चर्चा कर चुके हैं। आज हम चिंतन इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। चिंतन एक ऐसा विषय है जो वो छोटा होने के साथ साथ इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है शिक्षक भर्तियों में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इससे पहले के वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित और संस्कृत से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। संस्कृत में इस समय कारक प्रकरण चल रहे हैं जिसमें हमने षष्ठी विभक्ति तक चर्चा कर ली है और उसके आगे सप्तमी विभक्ति और अन्य जो प्रकरण हैं उन सभी प्रकरणों पे हम विधिवत तरीके से क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, अर्थात पूरा ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिंतन, थिंकिंग। चिंतन एक ऐसा ज्ञानात्मक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति चिन्हों, प्रतीकों, विचारों आदि के आधार पर किसी वस्तु या घटना का मानसिक चित्रण करते हुए समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यानी कि चिंतन एक ऐसा ज्ञानात्मक व्यवहार है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि चिंतन किस प्रकार का व्यवहार है, तो चिंतन जो है वो ज्ञानात्मक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति कई प्रकार के चिन्हों, प्रतीकों, विचारों या भाषा आदि के आधार पर वस्तु या घटना का मानसिक चित्रण करता है और उसको याद करने का प्रयास करता है। हम आगे पढ़ रहे हैं। चिंतन के साधन। चिंतन के जो साधन है, बिंब, प्रतिमा, संप्रत्य विचार, चिन्ह, प्रतीक और भाषा, यानी कि चिंतन की 4 प्रकार के साधन हैं। चिंतन के कितने साधन हैं? 4। चिंतन की प्रकृति। चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। चिंतन किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। चिंतन एक अदृश्य और अव्यक्त व्यवहार है। चिंतन एक आंतरिक क्रिया है। चिंतन के समय बाहरी जो क्रियाएं हैं वो बंद हो जाती है, अर्थात वो केवल उसका जो पूरा ध्यान है वो मस्तिष्क की जो गतिविधि होती है, उद्दोलन है, उसी में वो लगा रहता है। चिंतन के द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि कोई समस्या उपस्थित हो गई है और उसके बारे में यदि गहन विचार किया जाए तो निश्चित है कि वो उस समस्या का समाधान निकाल सकता है। चिंतन एक मानसिक खोज है और गत्यात्मक खोज नहीं है। चिंतन एक मानसिक उपज है। चिंतन के प्रकार: प्रत्यक्षात्मक या मूर्त चिंतन, संप्रत्यात्मक या अमूर्त चिंतन, विचारात्मक, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। तो ये चिंतन के प्रकार बताए गए हैं। 4। चिंतन एवं अधिगम। दोस्तों, चिंतन और अधिगम में भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे अभिप्रेरणा और अधिगम में हमने देखा था, उसी प्रकार से चिंतन का भी जो अधिगम है, जो सीखना है, लर्निंग है, उसका चिंतन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चिंतन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति जितना उचित चिंतन करना जानता है वह उचित अधिगम करेगा, अर्थात उसको उचित चीज़ें समझ में आएगी, वो सीखेगा तथा समाज में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करेगा। एक शिक्षक को बालक में चिंतन की क्षमता का विकास करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए जो इस प्रकार हैं। यहीं से बाल अध्ययन में, बाल मनोविज्ञान में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें
4 ऑप्शन देकर के काफ़ी वो बड़े से होते हैं, लेकिन आप इन यदि 5-6 टॉपिकों पॉइंटों को देखेंगे तो ऐसे चिंतन वाले जो प्रश्न हैं वो आसानी से हल हो सकते हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण और अनुभव प्रदान करना, भाषा के विकास पर बल देना, रटने की आदत को दूर करना, रुचि जागृत करना, वाद विवाद तर्क वितर्क के अवसर प्रदान करना, बालक को उत्तरदायित्व का कार्य सौंपना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो इस तरीके से चिंतन जो है शिक्षक के द्वारा बालकों में बढ़ाया जा सकता है और उसकी चिंतन की जो क्षमता है उसको उसमें विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह आज का एक छोटा सा विषय था चिंतन, जिसमें हमने चर्चा की। आगे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009-2005 इस पे हम चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।